तो 5 ट्रेड्स आपके चलेंगे भी, तो आप 1:2 अचीव कर रहे हो, यानी कि 1 लाख रुपए के रिस्क पे आप 2 लाख रुपए कमाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ट्रेड किस बेसिस पर डाल रहे हो वो अलग चैप्टर है, लेकिन जब आप ट्रेड डाल रहे हो उसमें रिस्क कितना ले रहे हो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपको मार्केट में सर्वाइव करने का। और जब आपका रिस्क मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी सीधा प्रॉफिटेबल जर्नी चालू होगी और अच्छे खासी प्रॉफिटेबल जर्नी चालू होगी। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए 1 लाख रुपए का लॉस, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, नेट टोटल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि मैंने कल फॉलो किया था। और मैंने 2 ट्रेड प्लान किए थे, जिसके अंदर मेरा एक स्टॉप लॉस गया, एक टारगेट आया। स्टॉप लॉस मेरा 1 लाख रुपए का गया, टारगेट मेरा 2 लाख रुपए का आया। एट द एंड मैं 1 लाख रुपए लेके घर गया। तो क्या सच में 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिटेबल है? क्या हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए? अब ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि इनिशियली हम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उतना हमारे अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता है। बट अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करते हैं या 1:2 को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज इसी को डिकोड करेंगे कि क्या सच में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिटेबल है, क्या हमें इसको फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों, अगर फॉलो करना चाहिए तो किस वे में करना चाहिए। ठीक है, सीधा स्क्रीन पर आते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर मेरे 2 ट्रेड्स थे। अभी भी एक ट्रेड हमारा मैंने शेयर किया हुआ है, बट ये 2 ट्रेड्स थे जो कि मैंने प्लान किए थे बिटकॉइन के अंदर। पहला मेरा था ये वाला ट्रेड, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था। अब शॉर्ट ट्रेड प्लान करने के पीछे का सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन का हमारे को एक ब्रेकडाउन समझ में आया कि ब्रेकडाउन आया है, प्राइस 9 and 20 में के नीचे आ गया 15 मिनट में और 1 आवर में भी। तो मैंने इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया, लेकिन इसने इमीडिएटली मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, जहाँ पर मेरे को तकरीबन $1200 का लॉस हुआ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रेड प्लान किया। ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से प्राइस फॉल किया था। अगेन जब मार्केट वहाँ पर गया, सेम चीज़ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अपने को देखने को मिला कि यहाँ पे जो प्राइस है ये अपसाइड मोमेंटम ज़्यादा नहीं दे रहा है और यहाँ पे एक स्लो एंड स्टडी प्राइस होल्ड कर रहा है। जब ऐसी जगह पर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस होल्ड करने के बाद फिर नया हाई नहीं बनाता है, आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, अगेन ऊपर गया, नीचे आ गया, अगेन ऊपर गया, नीचे आ गया, तो ये नया हाई नहीं बनाया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंड के रिवर्सल के साइन मिल रहे थे। तो जैसे ही ब्रेकडाउन अपने को देखने को मिला, मैंने यहाँ से एंट्री बनाई और यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था, तो मेरे को सीधा टारगेट मिल गया। अगर मैं इसको लंबा होल्ड करता तो आप ये देखो कि रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड मेरे को तकरीबन 1:4 या 1:5 का मिल जाता। बट मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड को क्लोज कर दिया, जहाँ पर मेरे को $2400 यानी कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक बार मैं आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये है अपनी ऑर्डर हिस्ट्री जो कि मैंने कल ट्रेड प्लान किया था। इसमें आप देखोगे तो मेरे बिटकॉइन का ट्रेड है, ये है $2400 का प्रॉफिट, ये है $1200 के आसपास का लॉस, और ये है इसका शेयरलिंग। जो ट्रेड आप देखोगे तो ट्रेड दोनों मैंने सेम डे के अंदर लिए हैं, आप डेट यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके रखा हुआ है, जिसके यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। अब ये जो ट्रेड है, अब आप कहोगे कि भाई आप जब ट्रेड ले रहे हो, आपको एग्जीक्यूट कर लिया, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपने उसके बाद शेयर किया। नहीं, ये जो ट्रेड है ये मैंने लाइव शेयर किया हुआ था अपनी कम्युनिटी के साथ। एसएल वाले भी गया है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड ही शेयर करता हूँ, स्टॉप लॉस भी जाते हैं। बट ये जो ट्रेड है कम्प्लीटली मैंने शेयर किया हुआ था कल के दिन में अपनी कम्युनिटी के साथ। यहाँ पर आप देखोगे ये बहुत अच्छा राइड किया इस ट्रेड को। और जब मैंने इसको प्लान किया था तो मैंने किस बेसिस पर मैं प्लान कर रहा हूँ, क्या इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक है, वो मैंने प्रॉपर्ली शेयर किया होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, यहाँ शॉर्ट करने का रिस्क ले सकते हैं बिकॉज फॉलिंग स्पेस है नीचे हमारे को बहुत अच्छा स्पेस दिख रहा था, जिसको मार्केट फिल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम आपको अच्छा दिख चुका है बिटकॉइन। मैंने जैसे यहाँ पर ट्रेड में एंट्री की तो मैंने शेयर किया, तो मेरा जो ट्रेड था ऑलमोस्ट 7 to 8,000 मेंबर्स के नए इस ट्रेड को देखा हुआ है कम्युनिटी में। एंड उसके बाद मार्केट सडन मूव किया हमारे डायरेक्शन में और हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। एंड टारगेट के साथ साथ मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। तो अगर कोई इसको ट्रेल कर रहा होगा तो उसने बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया होगा। तो ये ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी मेंबर, जिस पर 16,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, उनके साथ शेयर किया हुआ था। सो ये ट्रेड कम्प्लीटली लाइव था। ठीक है, अब बताते हैं कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड मैंने क्या फॉलो किया, आपको क्या वो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए या नहीं। देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आर रिस्क टू रिवॉर्ड मैं बेसिकली इस ट्रेड में मैंने फॉलो किया 1:2। 1:2 का मतलब क्या है, मेरा जब लॉस हुआ वो 1 लाख रुपए का हुआ, माइनस में मैं गया, लेकिन जब मुझे प्रॉफिट हुआ वो 2 लाख रुपए का हुआ। तो इसको मैं कहूँगा 1:2। 1:2 का मतलब क्या होता है, 1 रुपये का आप रिस्क लेने जा रहे हो, लेकिन 1 रुपये के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर 2 रुपये चाहिए, तभी आपका 1 रुपये का रिस्क लेने का मतलब बनता है। और वहीं आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, तो इसका मतलब ये कि आप रिस्क तो 1 रुपये का लेने जा रहे हो, लेकिन आपको अगेंस्ट में 1 ही रुपये चाहिए।
तो जहाँ तक मुझे लगता है ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिटेबल नहीं है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए। इसको तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आप एक स्कैल्पर नहीं है तो स्कैल्पर को करना पड़ सकता है 1:1, 1:0.5 भी करना पड़ सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ सकता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा है और उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत छोटे मार्जिन में काम करता है। ठीक है, अदरवाइज आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो, इंट्राडे में काम करते हो, आपकी पोजीशन अभी लेके आपने एक दिन में 2 से 3 ट्रेड प्लान करने हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको मैं एक बार आपको बहुत डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेड प्लान किए थे 10, ठीक है, आपने 10 ट्रेड्स प्लान किए, चाहे आप एक दिन में करो चाहे आप एक वीक में करो, और आपने कहा कि मैं 1:2 का RR फॉलो करूँगा, राइट। ये आपने अपने आप को कमिटमेंट दी, अपना रूल बुक बनाया। 1:2 है तो अगर आपकी एक्यूरेसी जो है 50% की, यानी कि एक्यूरेसी 50% का मतलब क्या है कि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 में से 5 चलते, ठीक है, इसको मैं कहूँगा 50% एक्यूरेसी। ये ऑन एन एवरेज एक ट्रेडर की रहती है। जब थोड़ा बहुत ट्रेडर काम करता है 3 से 6 महीने अगर आपने मार्केट में सर्वाइव कर लिया तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 50% एक्यूरेसी ला सकते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर। मीन्स अगर आप कहीं पर एनालाइज कर रहे हो चार्ट को, मार्केट को समझने की और प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो 50% ऑफ द टाइम आप सही रहते हो अगर आपने मार्केट को सही से किया, अगर आप बेवजह की तुक्केबाजी नहीं करते हो तो, ठीक है। सो 50% एक्यूरेसी यानी कि 10 ट्रेड्स में से आपकी 5 ट्रेड्स लॉस में जाएंगे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। जब आप रिस्क ले रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 5 में आपका लॉस गया तो 5 × 1 लाख करोगे यहाँ पे, तो आपके पास 5 लाख का लॉस हो गया। अगर आपके 5 लाख 5 ट्रेड्स नेगेटिव जाते हैं, अब आपका 50% का विन रेट भी है, तो 5 ट्रेड्स आपके चलेंगे भी, तो आप 1:2 अचीव कर रहे हो, यानी कि 1 लाख रुपए के रिस्क पे आप 2 लाख रुपए कमाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा। अब आप इसको 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। आप 10 लाख के प्रॉफिट में बैठे हो। अब अगर आप इसको प्रॉफिट से लॉस को माइनस करते हो तो स्टिल आपके पास 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जब आप अचीव करते हो। अब आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा तो है नहीं कि मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर रहा हूँ तो मेरे 5 ट्रेड लॉस में गए, जो लॉस में गए लेकिन जो प्रॉफिट में गए वो मेरे को 1:2 ही देके जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि इनिशियली हर एक ट्रेडर प्रॉपर टारगेट अचीव नहीं कर पाता है। बट सर्वाइवल के लिए, अगर आपको सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर, आपको अपने आप को टिका के रखना है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीवेबल है। मतलब कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपने पकड़ लिया तो आप मार्केट में सर्वाइवल मेंटेन कर सकते हो, मार्केट में टिक सकते हो। क्योंकि इनिशियली आपको एटलीस्ट आप जब स्टार्ट कर रहे हो आपको 12 मंथ तो मार्केट में टिकना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट के अंदर आपको रहना पड़ेगा। और अगर आप 12 मंथ नहीं रह पा रहे हो मार्केट में तो फिर आपका मार्केट में सस्टेन हो पाना लॉन्ग टर्म के लिए इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करना पड़ेगा या फॉलो करने की कोशिश करनी पड़ेगी। चाहे आप कोई सा भी ट्रेड ले रहे हो 1:2 पे जाओ। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, भले ही आपके 5 के 5 ट्रेड चल भी गए, आपको 2 लाख में मिल गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन नहीं चलते हैं किसी ट्रेड में, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड प्लान किया, आपको 1:1 में काटना पड़ा, किसी में आपको 1:1.5 में काटना पड़ा, किसी में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, किसी में आपका पूरा टारगेट आते ही घूम गया, आपने कट कर दिया, ठीक है। किसी कोई ट्रेड ऐसा होगा जो 50% टारगेट देगी, सीधा स्टॉप लॉस ले जाएगा, बट वो स्टॉप लॉस वाली कैटेगरी में आ जाता है, बट स्टिल, ठीक है। तो अगर आप इसका भी अगर आप 50% कट डाउन कर देते हो कि एटलीस्ट 5 लाख नहीं, मैं 2.5 लाख का प्रॉफिट में रहूँगा अगर मेरे कोई ट्रेड नहीं भी चलते, ये भी आप कट डाउन कर दो, एटलीस्ट ब्रोकरेज चार्जेस मिला के मैं 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है। तो ये भी इनफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेके आपने ट्रेड किया, 10 ट्रेड प्लान किए और 5 लाख रुपए का आपने रिस्क लिया, 5 लाख रुपए आपका गया 5 ट्रेड में, 10 लाख रुपए आपका बना 5 ट्रेड में, और आपका कुछ चीज़ें नहीं चली, कुछ चीज़ें आपके एंगेज में चली और स्टिल आप 1 लाख रुपये बना रहे हो। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या फ़ायदा मेरा, मेरे तो पैसे बनेंगे नहीं। आपको मैं ये बता रहा हूँ सर्वाइव करने के लिए, अगर आपको मार्केट में टिकना है और आप लॉस में नहीं जा रहे हो एंड उसके बावजूद आप ट्रेड भी कर रहे हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर रहे हो, 50% की एक्यूरेसी भी अगर आपके पास है, तो आप मार्केट में टिक सकते हो। एंड ये आपका वो पॉइंट है जहाँ से आपकी मार्केट के अंदर एक विनिंग जर्नी चालू होगी, ठीक है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो आपको मिनिमम फॉलो करना चाहिए अगर आप इनिशियल स्टेज में मार्केट में हो। पहले लॉस भी हो सकता है, पहले 1:2 में आप जब आपका टारगेट आए तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे, बट एक बार आपने अचीव कर लिया तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइवल टेक्निक सीख जाओगे। और एक बार सर्वाइवल टेक्निक सीख ली, आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने के बाद कुछ पैसा बचा पा रहे हो या कॉस्ट टू कॉस्ट हो, तो आपके लिए विनिंग ही है। बस आपने अब एक चीज़ करनी है कि जो यहाँ से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसको धीरे धीरे शिफ्ट करके 1:2.5 लेके जाना है, 1:3 लेके जाना। और एक बार आपने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर लिया और आपकी एक्यूरेसी 50% है, फिर उसके बाद आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी सीधा प्रॉफिटेबल जर्नी चालू होगी और अच्छे खासी प्रॉफिटेबल जर्नी चालू होगी। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको इस स्टेज में सर्वाइव करना पड़ेगा, जो कि है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अपनी ट्रेडिंग को इस तरीके से अलाइन करो, अपने स्ट्रेटजीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को इस तरीके से मैनेज करो, ताकि आप जब भी कोई ट्रेड डालो, ट्रेड किस बेसिस पर डाल रहे हो वो अलग चैप्टर है, लेकिन जब आप ट्रेड डाल रहे हो उसमें रिस्क कितना ले रहे हो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपको मार्केट में सर्वाइव करने का। और जब आपका रिस्क मैनेजमेंट, मैं एक वर्ड नोट कर लो कि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही अचीव करना है इनिशियली, और कोशिश करनी है 1:2 अचीव करूँ और 50% एक्यूरेसी लाऊँ और टिके रहूँ मार्केट में। और एक बार टिके रहे तो ये वाला रिस्क रिवॉर्ड अचीव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये वाला रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। लोगों को लगता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से प्रॉफिट नहीं बनता, लेकिन मैं तो 1:2 भी लेता हूँ, 1:3 भी लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। 1:2 में मैंने यहाँ पर जब लॉस किया था तो मेरे को 1 लाख रुपये का हुआ, प्रॉफिट किया था तो मेरे को यहाँ पर 2 लाख रुपये का हुआ। तो एट द एंड मैंने कल के दिन में 1 लाख रुपये का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। तो अगर आपको एक बार P&L एनालिटिक्स में भी दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये था। सो आप यहाँ देखोगे तो कल के दिन में स्टिल मेरे पास 97, तो तकरीबन 1 लाख रुपये के आसपास का। उससे पहले मैंने 5 लाख कुछ बुक किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड ही नहीं किया। और यहाँ पे मेरा 1.63, तो यहाँ पर मेरा 1:2 या 1:3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया था, बट मैं यहाँ पर 1:2 फॉलो किया, तो स्टिल मैं प्रॉफिटेबल हूँ आफ्टर 50% ऑफ विन रेट। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी ये जो ट्रेड्स होते हैं मेरे, जितने भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक मेजर अपडेट देने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अपकमिंग संडे को हमारी एक वर्कशॉप होने जा रही है, जिसको होस्ट कर रहे हैं आकाश, जो कि ट्रेड विद बर्नर पर आपके साथ लाइव बैठते हैं। उसमें एक साइकोलॉजिकल सेशन मेरा भी रहने वाला है, स्पेशली फॉर द क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टोज को लोग ट्रेड कर रहे हैं बट क्रिप्टो को सीखने में लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ एक वर्कशॉप के थ्रू एटलीस्ट 3 घंटे आप निकालो, और उस वर्कशॉप में आप सीख सकते हो कि किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट को समझा जाता है, क्रिप्टो मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं, और वो सब कुछ मैं आपको वर्कशॉप में बताने वाला हूँ, मैं और आकाश। तो आप लोग वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जिसको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जहाँ अपने साथ ट्रेड, जो भी अपने मेरे ट्रेड्स हैं उनको देखना है, समझना है, सीखना है उनसे, तो वो अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, आपको अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मोर देन 16,000 मेंबर ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आपको भी जुड़ना है तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।